भारत पाकिस्तान के बीच आखिर क्या होगा? क्या युद्ध होगा? तल्खियां बढ़ रही है, लेकिन दो तीन ऐसे ट्वीट्स हैं। जिस तरह से एक इंडियन आर्मी का ट्वीट्स आया है कि वो मिशन मोड में है, जिस तरह से इंडियन नेवी का ट्वीट आया है, इसको लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ गई है। वही पाकिस्तान घुटने पर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारत में भाईचारा रहा और जातिवादी मनुवादी मीडिया ने अपना रंग दिखाना बंद नहीं किया, तो पाकिस्तान कोई बड़ा चैलेंज नहीं है भारत के लिए, न पैरा चैलेंज रहा है। 47, 71, 99 हर बार वो हारा है, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, भारत का मुसलमान भारत के साथ है। वो बाई चॉइस भारत में रुका था। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का मुसलमान बाई चॉइस भारतीय है, और जो लोग उनको बदनाम कर रहे हैं वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के मददगार हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है उन तमाम मीडिया चैनल्स के लिए जो फेक खबरें चला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। सोचिए, आज मनीष कुमार ने ठीक लिखा कि क्या भारत के 17% 15% आबादी को आप दरकिनार कर देंगे? भारत का मुसलमान पूरी तरह से भारत के साथ है, और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सोचिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें आतंकियों ने क्या कोशिश की? उनको पता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ेगा तो पाकिस्तान के लिए उनके मन में सिंपैथी उत्पन्न होगा। और ये अत्याचार कौन कर रहा है? ये किसकी नीति है? ये कौन लोग हैं जो भारत के नागरिकों के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे आर्यों को विदेशी कहना, क्योंकि आजादी के बाद सिटीजन एक्ट बना हुआ है। मैं संविधान मानने वाला आदमी हूं। बाबा साहब ने कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है, इसके लिए संविधान में प्रावधान किया है। तो सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक जो भी भारत के लोग हैं वो सब भारतीय हैं। हम पहले भारतीय हैं और अंत में भारतीय हैं। लेकिन सोचिए, जातिवादी और मनुवादी जो लोग हैं वो समय समय पर इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करते रहे हैं। कभी सिखों का नरसंहार हुआ, उस समय इन लोगों ने धर्म के नाम पर अफवाह फैलाया। पार्टी सरकार कोई और थी, लोग मनुवादी और जातिवादी ही थे। इस देश में रोज जातीय आतंकी होता है। सरकारें बदलती रहती हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सवर्ण लीडरशिप या बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हो, लेकिन जातीय हिंसा नहीं रुकती है। करने वाले कौन है? वही जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग। पिछले 10 सालों में मुस्लिम समाज पर भी अत्याचार बढ़े हैं। करने वाले कौन लोग हैं? वही जातिवादी मनुवादी लोग। और उनका मकसद क्या है? सत्ता। सिर्फ सत्ता के शह के लिए, सत्ता के लिए लोग ये सब नाटक करते हैं, और यही असली देशद्रोही हैं। तो अभी हमारा जो दुश्मन देश है वो चाहता है कि हम आपस में लड़ें, धर्म के नाम पर लड़ें, जाति के नाम पर। उनको पता है कि हम लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग भी जाति के नाम पर, मैं सबको कह रहा हूं, संविधान को मानिए। संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको पूरी तरह से मानिए। बाबा साहब का संविधान इस देश को मजबूत बनाता है। यह संविधान सबको एक सूत्र में बांधता है। भाषा के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं। लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो हिंसा कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को अधिकार है वो किसी भी राज्य में, सब राज्य के अपने अपने विशेषाधिकार भी हैं। तो भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उसको हमें मानना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो इस देश की मीडिया है, टीवी अखबार है। जातिवाद मनुवाद का वो अभेद अड्डा है, और वो लोग सेना के सिक्रेसी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करना पड़ रहा है कि किसी भी तरह के अफवाह को ध्यान न दे, सेना के मूवमेंट को कवरेज न करें, न दिखाएं, क्योंकि उससे दुश्मन देश को और दुश्मनों को फायदा मिलता है। करगिल वॉर के समय इसी तरह के कुछ सर चढ़े पत्रकारों ने इसी तरह की कवरेज की थी। नेशनल दस्तक, पूरा बहुजन समाज, इस देश का मेहनत कश लोग, SC ST OBC, हम सब लोग, हर वो भारतीय जो संविधान मानता है, जो इस देश की मिट्टी को सम्मान करता है,
वो इस देश की सेना के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस देश की सेना का सम्मान है। इस देश की सेना सबसे साहसी और शौर्यवीर हैं। इस देश के हर नागरिक को अपने सेना पर, अपने जवानों पर भरोसा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के हर नागरिक इस देश के सेना पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। वो जो कहेंगे, जो करेंगे, सबको पता है कि वो देश के हित में होगा और यहां के लोगों के हित में होगा। इसलिए इन टीवी अखबारों को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये कवरेज के लिए अपने देश के जवानों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं, टीआरपी के लिए, कुछ फायदे के लिए। मुझे नहीं पता इन पर एडवाइजरी का असर पड़ेगा कि नहीं, लेकिन ये लोग बहुत ही सिर चढ़े हैं, नक चढ़े हैं, और इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की सेना, भारत के जो संप्रभुता, अखंडता और सीमा की सुरक्षा करने में वो सक्षम है। और हमें मिनट मिनट की खबर नहीं चाहिए उनसे। हमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। हमें भारत की सेना पर इस देश के हर नागरिक और पूरी दुनिया में भारत की सेना का साख है। उन्होंने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया है। अगर भारत के तमाम आप बौद्ध में भारत का देख लीजिए, सम्राट अशोक हो, उन्होंने विदेशों तक में दवाइयां भिजवाई हैं। उन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया। लेकिन अपनी अखंड भारत, कांधार से लेकर अफगानिस्तान तक हमारी सीमा थी। भारत की सेना विस्तारवाद में भरोसा नहीं करती है, लेकिन अपनी सीमा की सुरक्षा करने में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उनके अदम्य साहस, शौर्य के सामने सब फीका है। इसलिए जो टीवी वाले, जो मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया है, वो उनकी मिनट मिनट की खबर दिखाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अपने सेना के मनोबल को मत तोड़िए और उन पर भरोसा कीजिए। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। और सबसे बड़ी बात है, भारत की सेना में पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इस देश के हर राज्य, हर समाज के लोग हैं। हर राज्य के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। और वो देश की अखंडता के प्रतीक हैं, एकता के प्रतीक हैं। और जो लोग भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातीय हिंसा कर रहे हैं क्षेत्र के नाम पर, वो देश के सचमुच के गद्दार हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया, एक पत्रकार के तौर पे हम उसके साथ हैं। हम इस देश की सेना के साथ हैं, इस देश की सरकार के साथ हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सरकार से पूछ रहे हैं, हम सेना से नहीं। हमें सरकार से, अपने सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस देश के नागरिकों को बताए। और सरकार से सवाल, सेना से सवाल नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, अभी भी जब देश एकजुट होना चाहिए, देश के लोगों को एकजुट होना चाहिए, जातीय हिंसा नहीं रुक रही है। जो मैं आपको बताऊंगा, यूपी के आगरा में नाम पूछकर मुस्लिम युवक की हत्या। क्षत्रिय गौ रक्षा दल ने वीडियो जारी करके कहा 26 के बदले बताइए, अपने ही देश के नागरिकों को मार रहा है। इन लोगों को बॉर्डर पर भेजना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा में नूह में हुए भीषण हादसे में 7 मेहनत का सफाई कर्मचारी नहीं रहे। और जिस आतंकी को पुलिस ने जम्मू में दबोचा, वो निकला बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख। सोचिए, दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाली की यही स्थिति है। टुंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था एवं प्रशासन दम तोड़ चुका है। पूर्व बसपा जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की हत्या कर दी गई है। ये जातीय हिंसा है। देखिए, जालौन में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी गई है। और भागवत जी कह रहे हैं देश शक्तिशाली है, दिखाने का समय आ गया है। पहले कह रहे थे कि 3 महीने में हम सेना तैयार कर लेंगे। इन लोगों को भी सीमा पर भेजने की जरूरत है। ये बहुत डंडा भांजते हैं। तिरंगा नहीं फहराते थे, संविधान बन रहा था तब विरोध में थे। अब सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी होने का नाटक करते हैं ये। लेकिन जब भी जानबूझकर इस देश के 90% भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं जाति के नाम पर। एक से एक संघी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियों में बैठे हुए हैं और वो सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाते हैं। और इसलिए समय समय पर आरएसएस प्रमुख को बयान देना पड़ता है। शमशान एक होगा, मंदिर एक होगा, पानी का अधिकार देंगे, बेटी रोटी का रिश्ता करेंगे, ये बोलना पड़ रहा है आरएसएस। इसका मतलब कि आरएसएस को पता है कि उसके जो संघी हैं वही ये सब काम, भेदभाव का काम करते हैं। लेकिन ये अभी भी नौकरी, बिजनेस, रोजगार पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। खैर,
इंडियन आर्मी ने पोस्ट कर दिया है, सदैव तैयार सदैव सतर्क। मतलब साफ है, सिर्फ नो मिशन टू फार, कुछ बड़ा होने वाला है। गुजरात में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। सोचिए, गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, और जिस आतंकी को पुलिस ने जम्मू में दबोचा वो निकला बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर। सोचिए, ये शुभम शुक्ला है, ये घोर जातिवादी मनुवादी है। इसको ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में फर्क नहीं पता है। एक टीचर हैं, उन्होंने लिखा है कि आतंकी धर्म पूछते हैं, ब्राह्मणवादी जाति पूछते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है, दोनों को कार फेंको। ये आदमी कह रहा है कि ये ब्राह्मण के खिलाफ है। कोई भी ब्राह्मणवादी मनुवादी हो सकता है। ब्राह्मणवादी एक जहर है श्रेष्ठता का, जिसमें भाव हो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, उसको ब्राह्मणवादी कहते हैं, मनुवादी कहते हैं। ये शुभम शुक्ला ये बस्ती पुलिस को टैग कर रहा है। लिखने वाले का नाम है रामपुर में तैनात सहायक अधीक्षक विजय पटेल। ये शुभम शुक्ला दिन रात बहुजन समाज के खिलाफ बोलता है, लेकिन ये आदमी वाराणसी में कमेरा दल की पल्लवी पटेल हैं। सोचिए, वहां एक इस शख्स की रवि सिंह ने 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको लेकर नहीं लिखेगा। 47 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 99 हारा। पाकिस्तान लगातार भारत से हारता रहा है। पिछड़ी जाति का दूल्हा घोड़ा पर बैठे, निकला तो महिला मारे पत्थर। और इस बार कुंभ में कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जगत गुरु भद्राचार्य घोर बहुजन विरोधी, इस देश के 90% भारतीयों का विरोधी है ये शख्स। धीरेन्द्र शास्त्री पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन लोगों ने संविधान को कमजोर किया है, संविधान के खिलाफ बोला है, देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले ये लोग हैं। इन लोगों को भी बॉर्डर पर भेजना चाहिए, पर्ची कम से कम निकालें। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर। और 2998 केजी हीरोइन मुंद्रा एयरपोर्ट पर पकड़ाया है गुजरात में। उसका आतंकी कनेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने कहा है। सवाल है कि अटारी बॉर्डर बंद हुआ तो सारे पोर्ट क्यों बिजनेस से कारोबार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और पीयूष गोयल का बिगड़ा बोल। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम में राष्ट्रवाद की कमी है, मतलब भारतीय लोगों में। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और अपने ही सोचिए, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री आवास जा रहे महामंडलेश्वर नरसिंहा रंगगिरी साध्वी अन्नपूर्णा भारती को गाजियाबाद पुलिस ने रोका है। और ये देखिए, पल्लवी पटेल ने जातीय आतंकवाद के खिलाफ बनारस में बड़ा प्रदर्शन किया उन्होंने। और तो सोचिए, लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और पूरा देश सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है, लेकिन बीजेपी से तो सवाल लोग पूछ रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए ने कहा है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। 8 मई को सुनवाई है, इन पर भी बम फोड़ने का आरोप है। और टीवी अखबार लगातार जो है वो फर्जी खबर चला रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फिर एक जातीय हमला हुआ है और अपने ही देश के नागरिकों की हत्या कर दी गई है। तो सोचिए किस तरह से। और मैंने ये आग्रह राजनीतिक दलों से तो कर लिया, अपने मीडिया बंधुओं से करना भूल गया, जो भावनाओं में बहकर टीआरपी वसूलने में लगे दम। सोचिए, तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह है, ये देश आपका है, राजनीति के लिए पूरी उम्र पर आतंकवाद की घिनौनी वारदात पर राजनीति न करें। तो सोचिए, ये लोग देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 करोड़ रुपए से बने टंकी गिर गया। भारत में आज कल देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी का आईटी सेल बांट रहा है। जितनी अफवाह फैलाना है फैलाओ, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगी। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सत्ता सरकार और सेना के साथ है, लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज पूरे देश में फुले रिलीज हुआ, लेकिन काफी संख्या में उनको नहीं दिखाया जा रहा है। और दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर मनुवादी जातंकी इतने परेशान हुए कि पत्थरों से हमला बोल दिया है। तो ये भी खबर है। मोदी जी थल सेना, जल सेना, वायुसेना के हैंडल से भी हो रही पोस्ट पर रोक लगवाइए। मीडिया एक ट्वीट पर 4 घंटे खबर चलाता है। तो मीडिया लगातार सेना की खबरें लीक कर रहा है, इसलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। और प्रयागराज से लश्कर का संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार। ये पुरानी खबर है जो फिर से लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। भारत के हर नागरिक को सेना पर भरोसा है। भारतीय सेना शौर्य, साहस और शांति की प्रतीक है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। बस शर्त इतनी है कि भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप बटेंगे तब कटेंगे। अगर आप भारतीय बनेंगे, संविधान मानेंगे तो आप बचेंगे।
जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर जो लोग बांट रहे हैं उनसे सावधान रहिए। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।